आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है पुरानी सब चीज़ों से। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले लेट्स डू 3 to 4 minutes मेडिटेशन। ठीक है, चलिए 3 से 4 मिनट मेडिटेशन करते हैं। अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, उसे थोड़ा पीसफुल एंड कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पर, ताकि जो आगे की बातें होने वाली है वो मैं अच्छे से एब्सॉर्ब कर सकूं। I may get ready to absorb all the good things. ठीक है, चलिए। ओके, पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाए। फोकस एट द सेंटर ऑफ फोरहेड। और कोई थॉट नहीं, and start feeling in the present, 100% here. I am a soul, a shining star, shining so brightly at the center of forehead, जहाँ तिलक लगाते हैं। I am a peaceful soul, and I am child of ocean of peace, ocean of love, ocean of compassion, ocean of powers. So I am very powerful, very peaceful, full of love. अच्छे से अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश भी करेंगे। अपने इंटेलेक्ट में, बुद्धि में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे सन रेज होती है, एक लाइट बल्ब से लाइट निकलती है, ऐसे ही भगवान से, परमात्मा से शांति की रेज, शक्तियों की रेज निकल रही है। रेज ऑफ लव, और मुझ में समा रही है, मेरे अंदर समाती जा रही है। And I am becoming complete. अंदर जो खालीपन है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो इन पावरफुल रेज में भरती जा रही है, दूर होती जा रही है। I accept my life as it is. मैं लाइफ में जहां हूं, जैसा हूं, जैसी हूं,
जिस भी स्टेप पर हूँ, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, I acknowledge it. I accept it. No hiding, no escaping. खुद से नहीं भागना है मुझे, कन्फ्रंट करना है, एक्सेप्ट करना है. I let go of all the things which are not meant for me. I let go. And I believe God will always give me which is most appropriate for me. मुझे वही मिलेगा जो बेस्ट होगा. I surrender and I am content in my life. Thank you. Om Shanti. जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, बिना लॉ ऑफ कर्मा को समझे वो एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती है. कितनी बार हमारे अंदर ये थॉट आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था. और कई बार जब ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, यही इंसान मेरी लाइफ में लिखा था क्या, है ना, इन्हीं से शादी होनी थी क्या, यही बच्चा ऐसा ही होना था क्या. आता है ना. बिना लॉ ऑफ कर्मा को समझे और अपने आप को समझाए वो लाइफ में एक्सेप्टेंस आ नहीं सकता है. और बिना एक्सेप्टेंस आए हम लाइफ को बिना रेजिस्टेंस के खुशी से पीसफुली जी नहीं सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा, दैट वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, कौन लोग मेरे आसपास हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कोई कर रहा है, उसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी डीप, इट्स टू डीप. ठीक है, तो आज हम उसको, उसका पहला चैप्टर फोल्ड करने की कोशिश करेंगे. एंड आफ्टर दैट इट्स अबाउट यू कि आप उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में, कितना प्रैक्टिस करते हैं ताकि समझ आ जाए, और उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं. तो बहुत बार माइंड में क्वेश्चन आता है ना, और बहुत से लोग बहुत ही अलग तरीके के इसके आंसर्स देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू फिलोसफी. कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, कोई तो बहुत अमीर घर में पैदा होता है, प्रिविलेज फैमिली होती है, सब कुछ होता है, और कोई एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ खाने को भी खाना नहीं होता है, प्रॉपर एक घर भी नहीं होता है, अंडर प्रिविलेज में होता है. ऐसा क्यों है, तो छोटा सा बच्चा है, उसने ऐसा क्या किया है. आंसर बहुत डीप है उसमें. और ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए ट्विंस भी होते हैं, सेम पेरेंट्स, सेम स्कूल, ऑलमोस्ट सेम फ्रेंड्स, सेम अपब्रिंगिंग, फिर भी दोनों के ट्रेट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है. उस पर भी आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है. बट द अंडरलाइंग थिंग इज दैट इट्स ऑल लॉ ऑफ कर्मा. लक क्या होता है, किस्मत क्या होती है, भाग्य क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है, आज हम इस पर पूरे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और इस पर फोल्ड करेंगे, इसे अनफोल्ड करेंगे कि ये कैसे होता है, ये क्यों जरूरी है. ये मेडिटेशन के लिए जरूरी है. अपने आप से मैं क्या बात करूं, क्या प्रैक्टिस करूं जिससे मैं इन सब चीजों में अच्छे से कर सकूं. ठीक है, तो चलिए
और साइकिल ऑफ टाइम मीन्स कि अभी क्या समय चल रहा है और मुझे क्या करना है इस समय, उस चीज का हमें थोड़ा सा उसकी डेप्थ में जाएंगे। सो लॉ ऑफ कर्मा, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कर्मा क्या होता है। अब कर्मा की भी बहुत सी डेफिनेशंस आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। बहुत लोग बहुत सी चीजों की, इवन पर्सनैलिटी को भी कर्मा कह देते हैं, ना, कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो भी कर्मा है। बट असली में कर्मा क्या है? कर्मा एक ऐसी चीज है कि वो स्टार्ट हो जाती है एक बेसिक चीज से। मतलब कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, बताएंगे थोड़ा सा कि कर्मा आपको क्या लगता है, क्या होता है कर्मा? कर्मा की बात हो रही है, कर्मा सेटलिंग की बात नहीं हो रही है, कार्मिक अकाउंट्स की बात नहीं हो रही है। हम सीधा वहां पर चले जाते हैं जो हमने सुना है। थोड़ा सा कप को एम्प्टी करके इस सेशन को अटेंड करिए, जो पहले का सुना हुआ है, समझा हुआ है। अगर वही लाएंगे तो फायदा नहीं होगा। कर्मास की बात हो रही है, जिसे इंग्लिश में एक्शंस कहते हैं, है ना। सिंपल, कर्मा मीन्स एक्शंस, जो भी हम करते हैं। अब ये कर्म सिर्फ एक्शंस की बात नहीं, ये स्टार्ट हो जाता है हमारी थॉट से। हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक कर्मा है। सो वट एवर वी आर डूइंग इज लाइक कर्मा। वो मेरा कर्मा है, वो मेरा एक्शन है, राइट। अब बात यह है कि हम बिना कर्मा के एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। एक सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। आपने कुछ वो लोग देखे होंगे, सेजेस, सेंट्स होते हैं, सन्यासी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना इस कर्म बंधन में नहीं आना है। हमें इन कर्मास के कार्मिक अकाउंट्स को नहीं सेटल करना है। हम इसको और ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, सो वी विल नॉट डू एनी कर्म। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपना घर छोड़कर पहाड़ों में चले जाते हैं। वो सोचते हैं मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, ना मैं जॉब करूंगा, ना इवन मैं खाना भी नहीं बनाऊंगा, ना। लेकिन फिर क्या होता है, आजकल थोड़ा कम होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि घर घर जाकर फिर खाना मांगते थे, है ना। क्योंकि वो कहते थे मैं कर्म करूंगा ही नहीं। बट द थिंग इज कि खाना 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 भी एक कर्म है। उससे भी ज्यादा सटल है कि थॉट करना एक कर्म है। हमारा कर्मा थिंकिंग से शुरू हो जाता है, राइट। कर्मा मीन्स कि जो भी मैं पूरा दिन सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, थ्रू आउट द डे, वो मेरा कर्मा है, वो मैं कर्मा कर रहा हूँ। अब पॉइंट ये आता है कि ये कर्मा, सही कर्मा कौन से होते हैं, गलत कर्मास कौन से होते हैं, राइट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्मास। फर्स्ट इज प्योर एक्शंस, second is neutral actions, and third is vicious actions. Pure actions means सुकर्म, अच्छे कर्म। न्यूट्रल एक्शंस मीन्स अकर्म, मतलब वो पुण्य कमाने वाले भी नहीं है, लेकिन पाप वाले भी नहीं है, गलत भी नहीं है और सही तो है ही, लेकिन उसका कुछ आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा, उसका आपको कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। And vicious actions means wrong actions, गलत actions, जिससे आपको बद्दुआ मिलती है, जिससे आपके कार्मिक अकाउंट को इफेक्ट होता है नेगेटिव वे में, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। इसी का कनेक्शन साइकिल ऑफ टाइम से है। साइकिल ऑफ टाइम्स लास्ट में बात करेंगे डिटेल में। पर प्योर एक्शंस होते हैं जो हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट, किसी के विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। जब हम वो चीज करते हैं, वो हमारे प्योर एक्शंस होते हैं। किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को एक्सेप्ट करना, किसी के बारे में ये सोचना कि यू आर गुड, ठीक है कमियां होंगी बट इट्स ओके,
I have pure feelings for this person. I have acceptance for this person. मैं इसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इनके लिए ये जैसे हैं, क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. दीज आर माई प्योर एक्शंस, प्योर थॉट्स बेसिकली. और प्योर एक्शंस मीन्स दूसरे के बारे में अच्छा सोचना. न्यूट्रल एक्शंस भी क्या होते हैं? ये जो पहला और सेकंड है, कोई भी ऐसे एक्शन जिसमें मेरी जो इंटेंशन थी, जिसमें मेरी जो अवेयरनेस थी, मतलब मेरा जो थॉट चल रहा था वो कर्म करते वक्त, वो बहुत प्योर था, बहुत अच्छा था, बहुत लवफुल था. जो भी हमारे 7 वर्च्यूज में था, बहुत पावरफुल थे, बहुत ट्रुथफुल थे, बहुत कंपैशनेट होकर हमने वो किया. हमने मान लीजिए ऑफिस गए, है ना. अब ऑफिस में कुछ काम करना है, अब कॉलीग की हेल्प करनी है, उसको बीमार है, उनका काम करना है, मान लीजिए आपको असाइन हुआ. अब उसको करने के 2 तरीके हैं. पहला, मैं इस अवेयरनेस में करूं कि कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी शायद प्रॉब्लम में हुआ तो वो भी हेल्प कर देंगे, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी टाइम है, मैं कर देता हूँ. ठीक है. दूसरा तरीका है, क्या है करने का? मैं क्यों करूँ किसी का काम? वो खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने कर लिया तो मुझे और काम मिलेगा. अब यहाँ मेरे कर्मास डिसाइड हो रहे हैं. अगर मेरी अवेयरनेस प्योर है, अगर मैं सोल कॉन्शियस होकर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर मैं सोल कॉन्शियस होकर कर्मास कर रहा हूं, तो वो प्योर एक्शंस हैं, वो न्यूट्रल एक्शंस हैं. वो दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग कि क्या काम है. और अगर मैं किसी भी वाइस में होकर कर रहा हूँ, आउट ऑफ अटैचमेंट कर रहा हूँ, आउट ऑफ इम्प्योर फीलिंग्स में कर रहा हूँ, आउट ऑफ लस्ट, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ जेलिसी, आउट ऑफ कंपैरिजन, आउट ऑफ लेजीनेस, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ ईगो, अहंकार में कर रहा हूँ, लोभ में कर रहा हूँ, तो वो मेरे विशियस एक्शन हो गया. तो अगर मैंने ये सोचा कि मैं ये काम क्यों करूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा, लोग तो ऐसे हैं, ये करने से ये गलत हो जाएगा, तो वो रॉन्ग एक्शन हो गए. तो ये जो कर्मज हैं, ध्यान से देखें तो वो शुरू कहाँ पर हो रहे हैं? वो थॉट लेवल पर शुरू हो रहे हैं. और हमें क्या बताया जाता है कि हम सोचते हैं कि मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, है ना. मैंने आपके बारे में गलत सोचा, पर मैंने आपको गलत बोला तो नहीं, मैंने आपके लिए कुछ गलत किया तो नहीं, बस थॉट आया था गलत. बट पॉइंट इज, कर्मस कहाँ से शुरू हो गए? ये बात अटेंशन देने की है, ये बात ध्यान खींचने की है. वो ध्यान देने से ही हम चेंज हो पाएंगे. वो जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट है वो चेंज हो पाएगी. लेकिन अगर ध्यान ही नहीं देंगे, हम सोचेंगे ये नेगेटिव थॉट्स तो आनी ही है. आई एग्री. ये जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो एम है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो है कि हमें प्योर फीलिंग्स जनरेट करनी है, पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करनी है. वो एक दिन में नहीं होगा, वो 6 महीने में नहीं होगा, उसमें सालों लग सकते हैं, उसमें महीनों लग सकते हैं अपने आप को प्योरीफाई करते रहने में, क्योंकि वो पुरानी आदत है. बट डेस्टिनी क्या है? आई हैव टू रीच टू द प्योर एक्शन, सुकर्म. यहाँ तक मुझे पहुंचना है. उसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी? थॉट प्रोसेस से. अब इसको सोचकर डरना नहीं है ना. हमने सभी सभी ने सुना है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. सुना है ना सभी ने कि वट एवर यू वॉन्ट, गिव इट टू द यूनिवर्स. आप चाहते हो कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले, बहुत प्यार मिले, स्टार्ट गिविंग इट टू द पीपल फर्स्ट. आप लोगों को देना शुरू करो. इट इज गोइंग टू कम बैक इन लीप्स एंड बाउंड्स. वो गुना होकर आएगा, बढ़कर आएगा, है ना. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कि आई हैव टू गिव इट. तो ये जो हमने सुना है, ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, बट थिंक अबाउट इट कि पूरा दिन क्या रेजिस्टेंस क्रिएट हम करते हैं?
क्या कहेंगे आसपास के लोगों के लिए, जो हमारे पास में लोग हैं, क्या नेगेटिव क्रिएट करते हैं? किया है आज तक? नाउ थिंक अबाउट इट कि कितना गलत कर्मा हमने जाने अनजाने में किया है, उसे हमें ठीक करना है। तो फिर कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं? अब उस बात पर आते हैं। कार्मिक अकाउंट्स का मतलब होता है कि अगर आज मैं किसी इंसान से मिला और मैंने उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सोचा, इंटरेक्शन किया बस, तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो। हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं तो हम यही सोचने लग जाते हैं कि ओहो ये तो नेगेटिव होगा। कार्मिक अकाउंट मीन्स देयर इज अ कार्मिक अकाउंट। कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, मे बी इन दिस बर्थ, मे बी इन प्रीवियस बर्थ्स, मुझे पता नहीं है, तो वो वापस आएगा। अगर अच्छा किया है तो अच्छा वापस आएगा, गलत किया है तो गलत वापस आएगा। राइट? आपने देखा होगा बहुत साल पहले, आई एम श्योर ज्यादातर लोग उसी जनरेशन के हैं, बहुत साल पहले जब आप लोग गांव में रहते होंगे, हम लोग गांव में रहते थे, तो एक बहुत बड़ा, एक मुझे नाम नहीं याद उसे एग्जैक्टली क्या कहते थे, पर उसमें हम अनाज स्टोर करके रखते थे, कनक को स्टोर करके रखते थे। और उसके नीचे सबसे बॉटम में एक छोटा सा जैसे कैम्फर होता है, वैसे ही एक उसका ओपनिंग होता है ना? जितना चाहिए उसको हम खोलते थे, उतना अनाज निकालते थे। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान इतना गलत कर रहा है फिर भी बड़ा खुश लग रहा है, सोचते हैं ना हम लोग। तो हो सकता है कि पहले उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, वो उसका रिटर्न अभी उसे मिल रहा है ना? इमेजिन वो जो जिसमें हम अनाज स्टोर कर रहे हैं, पहले जो अनाज स्टोर किया होगा तो बॉटम से तो वही निकलेगा ना। बाद में जो उसमें हमने डाला वो बाद में निकलेगा। तो कर्मा हिसाब वापस जरूर आता है, हिसाब जरूर वापस आता है। ठीक है? वो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर अच्छा किया होगा तो अच्छे का रिटर्न मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कार्मिक अभी आपके कड़े हैं, मतलब मान लीजिए कोई फिजिकल इलनेस है, वो भी हम बात करेंगे थोड़ा सा किस किस तरह से अकाउंट वापस आता है। पर लेट्स से कुछ ना कुछ लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप उसे ही इमेजिन करिए कि ओके वो शायद पुराना वापस हो रहा है, पुराना खत्म हो रहा है, नया मैंने डाला था, नया अकाउंट मैंने क्रिएट किया था, पॉजिटिव अकाउंट क्रिएट किया था, प्योर फीलिंग्स है ना, प्योर एक्शंस मैंने क्रिएट किए थे, तो उसका रिटर्न मुझे आने वाला है। सो वेन एवर समथिंग हैपन्स, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स द डीप मीनिंग इज द कार्मिक अकाउंट। असली में डीप मीनिंग ये है कि वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। तो उसे सोचकर दुखी नहीं, उसे सोचकर खुश होना है कि ओके चलो फाइनली जो पुराना था वो सेटल डाउन हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, नया आने वाला है। नया जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं एवरी डे अवेयरनेस में हूँ कि सही एक्शंस हों, वो भी वापस आने लग जाएंगे, है ना? तो जिससे भी हम मिलते हैं, आज ऑफिस में आपको किसी ने गलत बोल दिया, आपके परिवार में आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बच्चे, स्पाउस, वट जो भी आपके रिलेशन हैं, अगर उनसे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है ना, आई एम श्योर आप में से बताएंगे, जल्दी बताएंगे, क्या लगता है किसी ना किसी के साथ तो फ्रिक्शन है थोड़ा बहुत, किसी के साथ बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा वाले में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप्स में आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी पता नहीं वो ठीक ही नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को सोचकर, कुछ लोगों को किसी इंसान के बारे में सोचकर ही एंजाइटी होने लगती है।
कुछ लोगों को किसी जगह पर जाने से एनजाइटी होने लगती है। मुझे याद है कि बहुत कुछ महीने पहले एक 11th क्लास की स्टूडेंट आई थी एंड शी सेड कि मैं ट्यूशन का नाम सोचती हूँ, ये आता है कि मुझे ट्यूशन जाना है, बहुत ज्यादा एनजाइटी। वो कहते कि मेरे हाथ कांपने लगते हैं। वो क्या है? वो कार्मिक अकाउंट्स हैं जो हमें सेटल करने हैं। दोनों चीजें हैं। कार्मिक अकाउंट को ऐसा ब्लेम नहीं करना है कि मान लीजिए गलत खा रहे हैं और फिर बीमार हो रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो कार्मिक अकाउंट है, ये तो आएगा ही। ऐसा भी नहीं करना है। इसको बहुत वाइजली समझना है कि कुछ लोगों के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैं, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि प्रीवियस बर्थ्स का कितना इम्पैक्ट रहता है हमारे आज के इस समय में, इस बर्थ में प्रीवियस बर्थ्स का, प्रीवियस एक्शंस का कितना रोल इस समय में है। सो कार्मिक अकाउंट्स क्या है कि किसी के साथ क्या होता है कि बहुत जल्दी हम जेलप हो जाते हैं। एक मीटिंग में, दो मीटिंग में बात करने से ही ऐसा फील होता है कि अ, बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, है ना? तो ये क्यों है? कार्मिक अकाउंट्स है। अच्छे कर्म किए होंगे, आपने मदद की होगी उनकी, उन्होंने आपकी मदद की होगी, इसलिए वो फ्रिक्शन नहीं था। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैंने भी गलत किया होगा। इसको हम डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। पर कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई मूवी आप देख रहे हो और मूवी आपने सेकंड हाफ में ज्वाइन की और आपने देखा कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए था। आप यही सोचते रहे कितने महीनों तक, और कुछ महीनों बाद वो मूवी टीवी पर आई और आपने शुरू से देखी तो आपको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक हुआ इस इंसान के साथ। तो क्या हुआ कि अभी हम पुरानी स्टोरी अपनी नहीं देख सकते हैं और उसमें जाना भी नहीं है। इतनी अवेयरनेस बहुत है कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत हुआ था, कुछ ना कुछ गलत किया था, इस वजह से ये कार्मिक अकाउंट्स वापस आ रहे हैं। ठीक है? तो फिर ये डेस्टिनी क्या है, लक क्या है? एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है कि लाइफ इज प्री डिस्टिंड, स्टिल वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ इज प्री डिस्टिंड बट स्टिल अनप्रिडिक्टेबल। डेस्टिनी, भाग्य जो कहें, वो क्या पहले जा लिखा जा चुका है? दैट्स वेरी आर्ग्यूएबल, इस पर हम बात करेंगे। बट ये लक जैसी चीज नहीं होती है। लक लक पर हम चीजें नहीं छोड़ सकते हैं। हम ये समझें कि क्या हम कर सकते हैं, क्या मैं आज सही कर सकता हूं। विच मीन्स कि what I am experiencing in the present is based on my past karmas. आज आज की बात करें, आज की डेट की भी बात करें, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, आज तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस बर्थ में, वो किस पर बेस्ड था? ऑन माय पास्ट कर्मास। मैंने पिछले जन्मों में क्या किया है, एंड हाउ माय फ्यूचर विल बी बेस्ड ऑन द कर्मास आई परफॉर्म टुडे। मेरा फ्यूचर कैसा होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आज मैं कर्म कैसे करता हूँ। सो इट्स नॉट इन द स्टार्स, नॉट इन द हॉरोस्कोप जो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। फ्यूचर प्रिडिक्शन एक ही बेसिस पर हो सकता है, और वो है कि मैं आज के अपने कर्मास ठीक कर लूं। कर्मा ठीक करूं मतलब एक्शंस ठीक करूं, मतलब उन्हें प्योर करूं। और उसमें सबसे पहली चीज की अपनी इंटेंशंस को प्योर करूं। मैं क्या सोच कर रहा हूं वो अपने आप से बात करूं और फिर करना शुरू करूं। ठीक है? तो लक या डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत हम अपनी बना सकते हैं बेस्ड ऑन मैं आज अपना कर्म ठीक करूं। सो किसी को नहीं कोसना है
कहते हैं ना, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आई एम श्योर कल बात की होगी, लेकिन भगवान मेरा भाग्य नहीं लिखते हैं। ही गिव्स अस द डायरेक्शन, ऐसे करना है। दीज आर द प्योर एक्शंस, दीज आर द न्यूट्रल एक्शंस एंड दीज आर द विशियस एक्शंस। ये सुकर्म है, ये अकर्म है, ये विकर्म है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपना भविष्य, आप अपना प्रेजेंट किस तरीके से सेटल करना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो। हम अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट, बहुत क्लीन, बहुत पावरफुल भी बना सकते हैं, या फिर हम एक विक्टिम की तरह पुराने संस्कारों को साथ लेकर कैरी फॉरवर्ड करते हुए, वो बोझा उठाते हुए भी चल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हम उसको कैसे लेते हैं। आज हम लाइफ में जहां भी हैं, जो लोग मेरे आसपास हैं, मैं जिस घर में पैदा हुआ, जहां शादी हुई किसी की, जैसी मेरी इंटेलेक्ट थी, जो मेरा स्कूल था, जो मेरा कॉलेज था, जो मेरा ऑफिस था, कुछ भी बिना कारण के नहीं हुआ है ना। कहते हैं कि मुझे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर यहाँ पर मेरा जाने का हुआ। कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हैं। बेस्ड ऑन माई कर्मास, वहां कर्मा सेटल करने थे मुझे, इसलिए रीजन ऐसे बने कि मुझे वहां जाने को मिला, मुझे वहां रहने को मिला, इन लोगों के बीच में मिला। तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा सेटलिंग। ठीक है, तो आप जहां भी हैं, उसको पहले तो एक्सेप्ट करना है कि दिस इज बेस्ड ऑन माय प्रीवियस कर्मास। उसके बेसिस पर मुझे यहाँ जन्म मिला, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा, मेरी लाइफ ऐसी, जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए कि ये आना था, सेटल मुझे करना है। तो उससे भागना नहीं है। कभी भी लाइफ में क्वेश्चन नहीं लाना है कि ये मेरी लाइफ में क्यों है, यही लिखे थे क्या। कुछ लोग बहुत इरिटेट होकर ये बोल देते, यही लिखे थे क्या मेरी लाइफ में। कर्मास। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ सोल संस्कार्स। आत्मा के 5 तरह के संस्कार होते हैं। जो आप देख रहे हैं, पहला है पास्ट कर्मास, प्रीवियस बर्थ कर्मास, विच मीन्स, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कर्मा, मेरा भाग्य, मेरी डेस्टिनी कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ, उसके लिए बहुत इन डेप्थ समझना जरूरी है चीजों को। तो मैं जहाँ पैदा हुआ, जैसी मेरी बुद्धि थी स्टार्टिंग में, मेरी हाइट, मेरे आसपास के फ्रेंड्स, कॉलेज, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। राइट, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। वो मुझे प्रीवियस जो मैंने सही किया, गलत किया, उसका सम क्यूमुलेटिव मिलकर, किन लोगों के साथ अच्छा किया, गलत किया, वो सब मिलकर मैं आज जहाँ हूँ वहाँ मैं हूँ। जो लोगों के साथ मेरा ऊपर नीचे था, चलो फ्रेंकली सब सब बताइएगा, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को पैसे दिए और वो वापस नहीं आए। वो देखिए, इतने दूर से भाग कर आए हैं लिखने के लिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। है ना, है ना, हाँ। मेरे साथ भी है। एंड नहीं आएंगे वो वापस, मैं आज आपको बता दूं। ठीक है, जितना जल्दी उसे एक्सेप्ट करेंगे फायदा रहेगा। उसके बारे में सोच सोच कर बहुत नेगेटिव होते हैं। मैं भी होता था, बहुत अजीब लगता था। बट इस ये सोच कर करिए, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करिए, आपको कोशिश करनी है, करिए, डोंट गेट मी रॉन्ग। पर ये मेंटल स्टेट ना हिले। ये समझ कर कि मैं भी पिछले
जन्म में मैंने लिए होंगे और वापस नहीं दिए होंगे। यस, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द साइंस। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, इट मीन्स पिछले जन्म में शायद मैंने इन्हें गलत बोला होगा। तो मेरे लाइफ में जो लोग आज तक आए हैं, जो हुआ है, चाहे गलत हुआ हो, आई एक्सेप्ट इट। मेरे प्रीवियस बर्थ्स का कार्मिक अकाउंट था, इट्स ओके। आई मूव ऑन, आई लेट गो। है ना आत्मा में शक्ति? हमने बात की थी सेकंड डे पर, आई हैव द पावर टू लेट गो। ऐसी चीजों को छोड़ने की जो मेरी मेंटल स्टेट के लिए ठीक नहीं है, मेरे मन की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। मुझे यहाँ पर वो कोई भी चीज पकड़ कर रखनी ही नहीं है ना। सेकंड संस्कार जो आत्मा में आते हैं वो आते हैं गर्भ संस्कार। उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। When I was in womb, जब मैं आत्मा वूम में थी, गर्भ में थी, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने क्या सोचा, क्या डाइट ली, किस तरीके की उनकी मेंटल स्टेट थी, इमोशनल स्टेट थी, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था, उससे मेरे गर्भ संस्कार डेवलप हुए। तीसरा एनवायरमेंटल, जब मैं थोड़ा सा बड़ा होने लगा, मेरे पेरेंट्स की क्या थॉट प्रोसेस थी, मेरे आसपास के जो रिलेटिव्स थे उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, मेरे फ्रेंड्स, मैंने मूवीज कौन सी देखी, मैंने कंटेंट कैसा कंज्यूम किया, मेरा स्कूल, ये सब इन्फ्लुएंस होकर मेरी जो अर्ली चाइल्ड का जो मेरे संस्कार थे वो डेवलप होने लग गए। उस पर भी मेरा ज्यादा कंट्रोल नहीं था। ये तीनों चीजें आज तक हमारे पास आएंगी। बट द ब्यूटीफुल थिंग इज कि ये जो फोर्थ संस्कार है, संस्कार डेवलप थ्रू विल पावर, ये मेरे कंट्रोल में है। मेडिटेशन से ये चीज समझकर, कार्मिक अकाउंट समझकर हम लोग इसे ठीक करेंगे कि अपनी विल पावर को डेवलप करेंगे। विल पावर मीन्स सिंपल टर्म्स, सोल पावर को डेवलप करेंगे, माइंड पावर को डेवलप करेंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू डिटॉक्स, थ्रू सात्विक लाइफस्टाइल, योगिक लाइफस्टाइल, हम इसे डेवलप करेंगे। फिफ्थ इज एटर्नल एंड ओरिजिनल संस्कार्स, ओरिजिनल वर्च्यूज ऑफ द सोल, जो हमने पहले दिन बात की थी। याद है ना, या भूल गए? भूले तो नहीं ना? तो वो मेरा एटर्नल एंड ओरिजिनल संस्कार्स है। निजी और स्वतः जिसे कहते हैं, ओरिजिनल, खुद की प्रॉपर्टी है। जितना उन हैबिट्स में, उन वर्च्यूज में हम रहेंगे, नॉट हैबिट्स, उन वर्च्यूज में हम रहेंगे, उतना ये जो बाकी संस्कार की वजह से मेरे लाइफ में इन्फ्लुएंस है वो ठीक होने लग जाएगा। मतलब कि अब आगे भी तो लोग आने वाले हैं लाइफ में, आगे भी मैं इंटरेक्शन में आऊंगा, आगे भी मुझे लोगों पर बिलीव करना होगा, आगे भी लोगों की मदद करनी होगी। हाँ, हैविंग सेड दैट, पैसे की नहीं करनी है, उस वो अलग क्लोज है, वो कभी और डिटेल में बात करेंगे। बट बाकी चीजें, लोगों से मैं शायद बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होगा, बहुत कुछ होगा, है ना। एंड इफ आई वांट कि वो कार्मिक अकाउंट पहले से ही सेटल हो जाए, वो जो फ्रिक्शन है, वो जो अकाउंट में डेबिट है, डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाए, आई हैव टू बी इन माय सोल कॉन्शियस स्टेज, ओरिजिनल एंड एटर्नल संस्कार्स। उससे मेरी विल पावर डेवलप होगी, मेरा एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस चेंज होने लग जाएगा, है ना। क्योंकि मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा कि कल भी हम बात करेंगे इस पर डिटेल में कि एनवायरनमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है। और हमने थोड़ी सी बीच में बात की भी थी कि जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, जो पूरा दिन देखते हैं वेब सीरीज में, सोशल मीडिया में, या फ्रेंड से क्या बात करते हैं, वो सारा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमें। तो हम अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज कर पाएंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में जाने लग जाएंगे जैसे ऑनलाइन एनवायरनमेंट अभी क्या, कितना है, कैसा है, कितना सात्विक है, कितना प्योर है, कितनी अच्छी अच्छी हम बातें कर रहे हैं। तो बाकी सब चीजों का जो इन्फ्लुएंस था लाइफ में वो खत्म होने लग जाएगा, उसका जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे मेलो डाउन होने लग जाएगा। एंड आई विल बी
I'll start creating my right karmas and I'll start creating my better future. ठीक है, तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि पिछले जन्मों का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे आज के प्रेजेंट में है, लेकिन आज से मैं क्या करूंगा, आज से मैं क्या सोचूंगा, आज से मैं कैसे एक्शंस लूंगा, क्या मेरी इंटेंशंस होंगी, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। एंड फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, आई कैन सी दैट, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द गोल्डन क्वेश्चन, सेटलिंग कार्मिक अकाउंट्स। कैसे कार्मिक अकाउंट को हम सेटल कर। सबसे पहला काम तो ये करना है कि और ज्यादा अकाउंट ना डेवलप करें। ये पक्का कर लें कि बस अवेयरनेस आ गई है कि कार्मिक अकाउंट्स नेगेटिव डेबिट कैसे होते हैं। आई विल नॉट क्रिएट एनीथिंग नेगेटिव फ्रॉम नाउ ऑन। ये पक्का कर लें। ये पक्का हो गया तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। नाउ अब क्या होगा, सेशन के बाद वटेवर आप अपने घर में होंगे, ऑफिस में होंगे, कुछ भी, तो वो जो कार्मिक अकाउंट्स अभी सेटल नहीं हुए हैं ना, तो क्या होगा, वो और बढ़ेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे। कोई आपको झूठ बोलेगा, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आने वाली हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे। आपने 10 बार कहा फिर भी नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, यहाँ क्या शुरू होगा, यहाँ नेगेटिव चलना शुरू होगा। अपने आप को क्या याद दिलाना है कि नहीं, ये मैं पूरी लाइफ टाइम इसको ऐसे ही नहीं करना चाहता कि मैं भी सेटल कर रहा हूँ, वो भी सेटल कर रहे हैं। नो, मुझे और डेबिट नहीं करना है इस अकाउंट में, मुझे और नेगेटिव नहीं सोचना है इस सोन के बारे में। पहली चीज तो ये करनी है। आई नो इट्स नॉट इजी, इसमें प्रैक्टिस लगेगा, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, पर धीरे 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 आप उस पर होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि किसी टीम मेंबर को मैंने कितनी बार एक ही चीज बोली एंड फिर भी वही चीज उन्होंने की, पर मैंने एक ही थॉट क्रिएट किया। मैंने कहा नहीं, मुझे नेगेटिव साइकिल और नहीं क्रिएट करनी है, उसको बढ़ते नहीं रहने देना है। आई हैव टू स्टॉप। ठीक है, दिस इज अ वन वे टू टॉक गुड टू योर सेल्फ, टू टॉक पॉजिटिवली टू योर सेल्फ, कि क्यों नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं नहीं चाहता कि ये कार्मिक अकाउंट चलता ही रहे, वहां से प्रॉब्लम आती ही रहे, नहीं। तो आगे और डिटेल में बात करेंगे, पर पहला काम क्या करना है, हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरीवन। इमीडिएटली उसको रैशनलाइज करें, उसे चेंज करें कि मेरे मन में उनके लिए प्योर फीलिंग्स हैं। आई वॉन्ट देम टू बी एम्पावर्ड। मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूँ कि वो आत्मा शक्तिशाली हो, पावरफुल बने, उनके अंदर समझ आए कि ये गलत है, ये सही है। एंड ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन आई विल सेटल कार्मिक अकाउंट्स पॉजिटिवली। उसके लिए रोज एक प्रैक्टिस करनी है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन क्या करना है, एक्सेप्ट दैट कर्मा विल गेट सेटल्ड। पहली बात तो ये कि जो भी नोइंगली अननोइंगली मैंने गलत किया है वो वापस आएगा। जो हम बात कर रहे थे, बीच में रह गई थी, फिजिकल इलनेस के रूप में आएगा। फिजिकल इलनेस के रूप में जो छोटी मोटी बीमारी है ना, वो तो फ्रेंकली स्पीकिंग हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होती है, उस पर ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी होगी तो वो कर्मों की वजह से ही है, वो हम नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम है, वो हमारे कर्मास की वजह से, प्लस हैविंग सेड दैट ध्यान रखना है हमारी डाइट की वजह से भी हमें ध्यान रखना है। मैं उस पर भी बात करूंगा लास्ट में, मुझे याद दिलाइएगा। और अभी सिर्फ हम प्योरली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं।
तो उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरा क्या तरीका है कि कर्मज मेंटल स्टेट पर आता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 15-20 डेज एक सिंकिंग सी फीलिंग आती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, मेडिटेशन करने का मन नहीं करता है, मेडिटेशन हो ही नहीं पाता है। होता है ना ऐसा, ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। वो क्या है? वो कर्मस वापिस आ रहे हैं। जो पूरा दिन वेस्ट सोचा, लोगों की चुगली की, गलत सोचा, इधर उधर गलत फैलाया, वो वापिस आएगा। यही तो वापिस आता है। फिर हम कहते पता नहीं ऐसा क्यों है। एंजाइटी, नेगेटिविटी, बहुत बड़ा रीजन ये है, कर्मास। हमें उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक्सेप्ट करना है। उस समय क्या कर सकते हैं? उस समय ये नहीं सोचना है ये क्यों आ रहा है, मैं इतना अजीब क्यों फील कर रहा हूं, कर रही हूँ। वो वापिस आएगा। कर्मा विल गेट सेटल। आपने कुछ गलत किया होगा तो लोग आएंगे, आपको गलत बोलेंगे विदाउट योर फॉल्ट। आपके ऑफिस में आपको गलत सुनने को मिलेगा, आपने गलत नहीं भी किया तो भी। क्यों? क्योंकि आपने भी ऐसा कुछ उनके साथ, किसी और के साथ, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है कि किया होगा समथिंग और द अदर लेवल, पर वो सेटल तो होगा। तो क्या करेंगे फिर? उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फेस करें कि हाँ होगा, इट्स अ गुड थिंग। रिमेम्बर, वो जो बात थी, अनाज पुराने वाला बाहर निकल रहा है, नया आएगा, आएगा। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई इंटेंशंस। सबके लिए प्योर फीलिंग्स में क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। तो वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। इट्स ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ा जो टूल है वो है दैट बी सोल कॉन्शियस एंड रिमेम्बर सुप्रीम सोल। देर इज अ साइंस बिहाइंड इट, और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। अगर मैं बात करूं कि हैबिट्स चेंज करने की, है ना, थॉट प्रोसेस चेंज करने की, एक बहुत बड़ा जो मैजिकल फैक्टर है वो ये है कि द गॉड हिमसेल्फ टोल्ड अस दैट कि when you are soul conscious and you remember me, you have a relationship with me, you feel that love with me, your accounts are settling. मैं इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलता हूँ कि हमारे जो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस पता है ना थोड़ा सा आपको, कि जो ऑटोमेटिक होता है, कुछ बिहेवियर हमारे ऑटोमेटिक होते हैं। मान लीजिए आप रोज कार ड्राइव करके घर से ऑफिस जाते हैं, तो वो सबकॉन्शियसली सेव हो जाता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। या इवन ड्राइविंग की बात करें तो शुरू में सोचना पड़ता है ना कि क्लच दबाना है, पहला गियर लगाना है, दूसरा लगाना है। थोड़े टाइम बाद वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हमारे इम्प्रिंट्स हैं सबकॉन्शियस में, वो घाव कहें या उस पर स्क्रैचेस हैं हमारी हैबिट्स के। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, जब हम पूरी तरह प्रेजेंट में होते हैं, जब हमें टाइम का, स्पेस का डायमेंशन भूल जाता है, और जब हम पूरी तरह से परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तब हमारे वो जो इम्प्रिंट्स हैं, वो जो उनकी गहराई है वो कम होने लग जाती है, वो जो घाव है वो भरने लग जाते हैं, जो हमारे संस्कार है वो चेंज होने लग जाते हैं। कार्मिक अकाउंट का डायरेक्ट रिलेशन है संस्कार से। कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे तो संस्कार भी परिवर्तन होंगे। तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल होने लग जाएंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं और स्क्रिप्चर्स में कहते हैं कि विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसका मतलब यही है कि जो गलत किया है खत्म होने लग जाएगा। इसे प्रैक्टिस करना है, बी सोल कॉन्शियस एंड रिमेम्बर सुप्रीम सोल। ये मंत्र है। जितना इसे प्रैक्टिस कर लिया, यू विल फील, यू विल एक्सपीरियंस योर सेल्फ कि वाओ, इट्स दैट इजी टू चेंज थॉट प्रोसेस, एंड इट्स दैट इजी टू चेंज, सेटल द अकाउंट्स। जैसे कहते हैं कि योगी के सहयोगी सभी बन जाते हैं।
इसका क्या मतलब है, डीप मीनिंग समझे इसका। When you are yogi, yogi means soul conscious and remembering God. योगी means सिर्फ योगा, फिजिकल योगा करने वाले नहीं। योगी means योग, कनेक्शन। तो अपने आप सभी सहयोगी बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे सभी सहयोगी? क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स इसी से सेटल हो गए। बिकॉज व्हेन यू आर गॉड कॉन्शियस, आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी पावरफुल होगी, कितनी प्योर होगी, क्या वाइब्रेशंस आप दुनिया में फैला रहे हैं। तो क्या होगा, किसी के साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट होगा तो वो सेटल होने लग जाएगा। क्यों? आपकी प्योर फीलिंग से, आपके प्योर वाइब्रेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से, पीसफुल वाइब्रेशन से वो सोल भी चार्ज हो रही है, उनके अंदर भी पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, प्योर थॉट्स आ रहे हैं। इन अ वे आपने जो कार्मिक अकाउंट नेगेटिव था वो सेटल किया आपके थॉट प्रोसेस से, आपके मनसा सेवा से। जिसे कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, सर्व थ्रू माइंड, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस होती है। एवरी डे वी सर्व थ्रू माइंड, मनसा सेवा की, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करके वी रेडिएट पावरफुल वाइब्रेशंस। उसी से ही आधे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे। तो क्या करना है, जितना हो सके, जैसे रिमेम्बर, किसी ने गलत बोला, किसी ने आपको झूठ कहा, डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी गलती भी नहीं थी, तो अपने आप को क्या याद दिलाना है, ये कार्मिक अकाउंट है, वापिस आ रहा है। हैविंग सेड दैट, ये नहीं कि गलत किया है फिर भी हम कार्मिक अकाउंट पर ब्लेम करते रहे, नहीं, पहले चेकिंग करनी है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं तो फिर वो कार्मिक अकाउंट है। फिर याद दिलाना है कि मुझे और नेगेटिव क्रिएट नहीं करना है, एंड आई हैव टू रिमेम्बर गॉड थ्रू आउट द डे, सो दैट ये कार्मिक अकाउंट जल्दी से सेटल हो जाए, है ना। डूइंग राइट कर्मास, आगे गलत ना करें। कीप प्यूरिफाइंग योर इंटेंशंस। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले, अपना दिन शुरू करने से पहले अपने आप से बात करें। और ये ऑनेस्ट चेकिंग, आप जितना ऑनेस्टली चेक करोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा अंदर। आपको मिलेगा कि अरे ये भी गलत, ये भी मैं गलत सोच रहा था, है ना। चेकिंग करने से पता चलेगा, बिना चेकिंग के तो ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता है। सो 5 मिनट लें, चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये वर्कशॉप शुरू होनी थी, तो 5 मिनट शुरू में मेडिटेशन किया, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि आर माई इंटेंशंस प्योर, किस भाव से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। कोई सटल वे में भी, कोई सूक्ष्म में, कोई इसमें ये तो नहीं है कि इसलिए कर रहा हूं ताकि सभी बोले कि वाह क्या बताया, क्या सुनाया, कितना अच्छा बोलते हैं। या ये इंटेंशन था कि आई वॉन्ट टू हेल्प, जो मुझे नॉलेज मिली मुझे दूसरों से शेयर करनी है। आई एम आई सोल कॉन्शियस और नॉट, क्या मैं सोल कॉन्शियस हूं या प्रेजेंट में हूं ही नहीं, इधर उधर का सोच रहा हूं। अगर इधर उधर का सोच रहा हूं तो इम्पैक्ट नहीं होगा, सामने वाले के हर्ट को टच नहीं होगी, बात उसे समझ नहीं आएगी। इससे मैंने अपने कर्मस को ठीक किया। जैसे ऑफिस का एग्जाम्पल दिया, मुझे पता है, मैं वहां रह चुका हूं कि थॉट आती थी कि ये क्यों जा रहा हूं मैं ऑफिस, करना जरूरी है क्या, चलो सैलरी मिल रही है तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही है ना। ये जनरल माइंडसेट होता है। ये हम रॉन्ग कर्मास कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे कोई काम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, किसी ने भी दी है, एंड इफ आई एम नॉट डूइंग इट 100%, 100%, इट मीन्स आई एम नॉट डूइंग द राइट कर्मा। इन अ रिलेशनशिप अगर मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ, इवन टू माई पेरेंट्स, आई एम नॉट डूइंग राइट कर्मा। सो अपने इंटेंशन को प्योरीफाई करना है कि चलो मुझे काम करना है तो अच्छे से कर लेता हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, आई हैव प्योर फीलिंग्स, मुझे इसको ठीक करना है, ये मेरा, मैं इसे एक एग्जाम की तरह लेकर चलता हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम आए, आई वॉन्ट टू
कॉन्कर इट, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसको खराब नहीं करना चाहता हूँ। अपनी इंटेंशन को एवरी नाउ एंड देन, रूल नहीं है, आप हर 1 घंटे में भी कर सकते हो, हर 2 घंटे में भी अपने आप को चेक कर सकते हो कि मेरा क्या इंटेंशन है, क्या चेकिंग है। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले दिस इज मस्ट। किसी से बात करने से पहले, कोई जरूरी बात करनी है, इंटरेक्शन करनी है, दिस इज मस्ट। ठीक है, तो ये बहुत गहरा मीनिंग था। और ये जो आप देख रहे हो, असली में जब मैंने आपसे बात की कि न्यूट्रल एक्शंस क्या होते हैं व्हेन वी आर सोल कॉन्शियस, तो ये जो दुनिया भी है ना, आपने शायद सुना होगा, समझा होगा, कहते थे कि क्राइस्ट, बाइबल में लिखा है कि क्राइस्ट के आने से 3000 साल पहले, 3000 years ago, द अर्थ वॉज हेवन। हमने इंडिया के बारे में कितना सुना है कि सोने की चिड़िया था, है ना, अट्रैक्शन पॉइंट था। और अभी आज तक लोग अट्रैक्ट होते हैं इंडिया के नाम पर। क्यों? हम सोचते हैं पता नहीं क्यों, क्या मिलता है इन फॉरेनर्स को इंडिया आने में, पर हमें भी नहीं पता है क्यों। क्योंकि बहुत समय पहले, 5000 years ago, द अर्थ वॉज एक्चुअली हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग ऊपर कहीं नहीं है, स्वर्ग यही था। स्वर्ग मतलब सत्य, गोल्डन एज जिसे बोलते हैं। एवरीवन वाज सोल कॉन्शियस एट दैट टाइम, फुल ऑफ वर्च्यूज था, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं था, बहुत प्यार से रहते थे, कोई भी ड्युअलिटी नहीं थी, है ना, एक ही राज्य था, सब बहुत खुश रहते थे, बार्टर सिस्टम था, कुछ भी किसी तरह की कोई मन में नेगेटिविटी नहीं थी। तो ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं गोल्डन कलर का, इट वाज गोल्डन एज। उसके बाद सिल्वर एज। सिल्वर एज मतलब कि प्योरिटी थोड़ी सी कम हुई, वो जो कंप्लीटनेस थी वो थोड़ी सी कम हुई, बट स्टिल इट वाज इनफ कि कुछ भी नेगेटिविटी नहीं थी, अभी भी एक्शंस न्यूट्रल थे, कुछ भी गलत एक्शंस नहीं थे। धीरे धीरे डिग्रेड होते गए, और ये जो आप देख रहे हैं कॉपर और ये आयरन, है ना, इसे द्वापर और इसे कलयुग बोलते हैं। हम सबको पता है कलयुग चल रहा है। इस समय क्या हुआ, वो जो एक्शंस थे, हम भूल गए दैट वी आर अ सोल, हम बॉडी बन गए, बॉडी पर ध्यान गया, एक्शंस कौन से होने लग गए, विशियस, 5 विकारों में, 5 वाइसेस में वो सभी एक्शंस होने लग गए। इस वजह से दुनिया डिग्रेड 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 होती गई, होती गई, होती गई, और आज के समय में देखिए क्या हाल हो गया है। बट बेस्ट पार्ट इज, ये जो बीच का थोड़ा सा आप पार्ट देख रहे हो, हमने शुरू में भी देखा था, दिस इज कॉन्फ्लुएंस एज। इसे गोल्डन, इसे डायमंड एज कहते हैं, जिसका मतलब है कि दिस इज द कॉन्फ्लुएंस, मिलन है ये कलयुग खत्म होने का और सतयुग शुरू होने का। तो वो जो प्योर एक्शंस थे, वो इस समय हम करते हैं। प्योर एक्शंस मीन्स व्हेन वी आर गॉड कॉन्शियस। और किसी समय में वी कांट बी गॉड कॉन्शियस बिकॉज गॉड कम्स इन दिस कॉन्फ्लुएंस एज। इस समय आकर हमें बताते हैं दैट व्हाट आर राइट कर्मास, व्हाट आर रॉन्ग कर्मास। ये जो नॉलेज आप सुन रहे हैं, ये मेरी नहीं है, किसी और की नहीं है। हमने खुद कोर्स किया, हमने समझा कि दीज आर गॉडली वर्जन्स, ये भगवान ने बताया, उसे एक्सपेरिमेंट किया, चेंज आने लगा, सच होने लगा, तो हमें लगा वाओ, दिस इज एक्चुअली ट्रू, है ना। तो ये साइकिल ऑफ टाइम है, इसकी डिटेल में धीरे धीरे आगे जब आप बढ़ेंगे और समझ आएगा, कल के बाद भी आपको डायरेक्शंस जो मिलेंगी तो पता चलेगा। ठीक है, सो आज की प्रैक्टिस जो करनी है, वो सबसे बड़ी चीज जो करनी है वो है कि फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अकाउंट सेटल करने का ये तरीका है, फॉरगिव करना है एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। पहले ही पॉजिटिव एनर्जी आज से भेजनी शुरू कर दें, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो
खत्म हो जाए और मेरे अकाउंट्स में पॉजिटिव चलना शुरू हो जाए। बहुत से लोग हैं जो हमने होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं। कार्मिक अकाउंट्स जिनके साथ ज्यादा है वो तो पकड़े ही हुए हैं, उनकी थॉट तो आती ही है और ज्यादातर नेगेटिव आती है। इसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अभी करेंगे, हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। कीप अ चेक ऑन योर इंटेंशंस। पूरा दिन आज क्या करना है? कीप चेकिंग योर इंटेंशन। इंटेंशन सब समझते हैं ना? ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा थॉट चल रहा है? ज्यादातर लोग तो थॉट को कैच ही नहीं कर पाते हैं कि क्या चल रहा है, मैं फील कैसा कर रहा हूँ। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जब करेंगे तो शुरू में टाइम लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको अजीब लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। नहीं, उसको करते रहिए, फिर बहुत क्लैरिटी आने लग जाएगी, और जब क्लैरिटी आने लगेगी तभी तो चेंज कर पाएंगे। ऑनेस्टी आ जाएगी कि हाँ, मेरे अंदर ना ये जेलस आया था, फीलिंग नेगेटिव फील हुआ मुझे ये इनको देखकर। चेंज, शुरू में चेंज ही होगा। डोंट फाइट कि ये नेगेटिव क्यों चल रहा है, चलेगा। वो याद है ना मोनू की कहानी, नॉइस, वो चलेगा, धीरे धीरे खत्म होगा। और पूरा दिन ये महसूस करना है, आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरी सोल एंड क्रीचर ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रकृति, नेचर के लिए भी प्योर फीलिंग्स, एवरी सिंगल सोल के लिए प्योर फीलिंग्स। एनर्जी का फ्लो किसी के लिए नहीं रोकना है, किसी के लिए भी नहीं। चाहे किसी ने आपके साथ गलत किया हो, पैसे नहीं दिए हो, इमोशनली चीट किया हो, कुछ भी, एनर्जी का फ्लो मुझे रोकना नहीं है किसी के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट पीस है। मुझे यहाँ शांति चाहिए। शांत मन होगा ना तो जितने पैसे किसी ने लिए हैं उससे ज्यादा कमा लेंगे। शांत मन होगा तो आगे के रिलेशनशिप्स में ठीक कर लूंगा, अपनी गलतियों से सीख लूंगा। इसलिए मुझे यहाँ नेगेटिव, ना किसी इंसान को पकड़ कर रखना है, ना वो फीलिंग पकड़ कर रखनी है। आई हैव प्योर फीलिंग्स। बस अपने आप से बात करते रहे, आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरीवन, एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट ब्लॉक्ड फॉर एनी। एक इंसान के लिए भी नहीं। आपको कितना भी अनरीजनेबल उनके संस्कार लग रहे हो, आपके आसपास जो लोग हैं वो कितना भी नेगेटिव हो, आपके साथ गलत बोल रहे हो, चीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो कोर्ट में करना है, जो गलत, जो मॉरली गलत है, एथिकली फाइट करना है, वो करना है, वो बिल्कुल करना है। लेकिन यहाँ मेरे लिए, मेरे मन में फ्लो नहीं रुका है किसी के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे कार्मिक अकाउंट सही, ठीक है? चलिए 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। यस, मैसेज आ रहे हैं, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा 10 मिनट, 5 मिनट मेडिटेशन के बाद, तो हम वो क्वेश्चंस भी ले लेंगे, ठीक है? आरुषि बहन, आप क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप ही पूछिएगा, ठीक है? ओके, चलिए मेडिटेशन करते हैं कि फॉरगिवनेस का कैसे करना है, कैसे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है। अपने इंटेलेक्ट की, अपनी बुद्धि की स्क्रीन पर उन सभी लोगों को लाएं जो आपको लगता है कि इनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट थोड़ा सा डीप है, फ्रिक्शन है, ऊपर नीचे होता है। हो सकता है लाइफ में ठीक नहीं किया हो, पास्ट में
बचपन में पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सबको इमर्ज करें, सबकी एक मेंटल इमेज क्रिएट करें। I am a powerful soul. I have the power to forgive and ask for forgiveness. मुझ आत्मा में शक्ति है माफी मांगने की, माफ करने की। मुझे समझ मिली है कुछ ना कुछ तो मैंने भी गलत किया होगा, जाने अनजाने में, इसलिए वापस आ रहा है। So I ask for forgiveness for each of these souls. इन सभी से मैं माफी मांगती हूँ। And I forgive them. और मैं माफ करती हूँ, knowing that I must have done something wrong also. मैंने भी कुछ गलत किया होगा, but I am powerful. I am God's child. I am Shiv Baba's child. Very powerful. मेरे अंदर माफ करने की शक्ति है, चीजों को लेट गो करने की, भुलाने की शक्ति है। मेरे मन में हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना है। I have pure feelings for every soul of this world. एनर्जी का फ्लो मेरे मन से प्यार का, पीस का, शांति का फ्लो किसी के लिए भी नहीं रुका है। सभी के लिए शुभ भावना। मैंने मेरे मन में कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा है। I am not holding on to anything negative, grudges of my past. My mind is very clean, very peaceful, very pure. मेरा मन बुद्धि एकदम साफ, स्वच्छ। उन्हें माफ करने से मुझे शांति मिलती है, इसलिए मुझे करना है। माफ करने से अकाउंट सेटल हो रहे हैं। I forgive and I forget. I forgive and I forget. विजुअलाइज करें उन सभी सोल्स को आप एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल दे रहे हैं
और आप उन्हें कह रही हैं, आई फॉरगिव यू एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आपके चेहरे पर भी स्माइल, उनके चेहरे पे भी स्माइल। आई मूव ऑन। थैंक यू। ओम शांति। So we have 5 minutes. एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। हाँ मुस्कान, पूछिए आप अपना क्वेश्चन जल्दी से टेक्स्ट में। अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप उसे टाइप कर सकते हैं। If you have any questions, you can please type it in the chat box. अच्छा, आई थिंक नहीं है। सो अलग से जो क्वेश्चंस हैं वो हम अलग से सेशन रख लेंगे परसों। वो कल डिस्कस कर लेंगे आराम से कि संडे को किस टाइम रखेंगे हम लोग, तो वो डिटेल में हम लोग कर लेंगे। चलिए, आई थैंक यू सो मच एवरीवन एंड रिमेंबर, जो लोग अभी जुड़े हैं 8 बजे हमारा मेडिटेशन स्क्वाड होता है, तो इसी लिंक से ही जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन सेशन होगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। ओम थैंक यू सो शांति। मच हितेश सर जी, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि एक्सेप्टेंस को हम कैसे करें, ताकि क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ कर्मा, वी कैन अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा ओनली व्हेन वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग, जैसे आपने बताया। एंड बिल्कुल हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम सोल कॉन्शियस रहें, सुप्रीम सोल से कनेक्टेड रहें, लोगों को फॉरगिव करें। ये बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं और इन पे इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। हम इनको ज़रूर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच हितेश सर जी। थैंक यू। मुस्कान का क्वेश्चन आया है कि वही कि जैसे मैंने बताया कि एक लड़की कोचिंग के नाम से डरती थी। हाँ, तो यही क्रिएट करना है थॉट कि मुझे डर नहीं है कोचिंग में जाने से। मेरे मन में सबके लिए प्योर फीलिंग्स हैं। आई एम अ सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। और पहले ही, जाने से पहले ही, कल बात करेंगे इस पर वैसे विजुअलाइज कैसे करना है, पर यही विजुअलाइज करें पहले ही, ट्यूशंस को विजुअलाइज, मतलब जो भी आपको डर लगता है जहाँ जाने से पहले ही विजुअलाइज करें कि वहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कुछ गलत नहीं होगा, और गॉड इज विद मी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम पावरफुल, आई एम इन हिज रिमेम्बरेंस। और मुझे अच्छा लगता है कोचिंग जाना, ये बोलना बहुत जरूरी है कि आई लाइक गोइंग देयर, मुझे अच्छा लगता है कोचिंग जाना, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ओम शांति।